एंड वेयर वी कैन सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। यस, लास्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट पाइथन। आज हम में से बहुत लोग फर्स्ट क्लास, जैसे आपकी आज फर्स्ट क्लास है, आप लोगों की भी कुछ लोगों की फर्स्ट क्लास है, तो मैक्सिमम लोगों की आज फर्स्ट क्लास है। सो वी नीड टू अगेन से इंट्रोडक्शन फ्रॉम लास्ट क्लासेज। हम सेम चीजें कल से स्टार्ट करते, क्या बताओ? फर्स्ट क्लास है ना? तो मैं एक बार फिर से कल जो हमने क्लास में डिस्कस की थी वो सारी चीजें रिपीट करके टॉपिक पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? एक्चुअली मैं कल की क्लास में सिर्फ ये बताया था, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यस ना, पाइथन को नहीं इनिशिएट किया था, तो टुडे आर इनिशिएटिंग पाइथन अगेन, बट स्टिल वन मोर थिंग मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, दैट इज द रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम पाइथन को एक्चुअली, हम लोगों को पाइथन एक्चुअली वर्सटाइल लैंग्वेज है। मींस व्हाट कि वी कैन यूज पाइथन इन एआई डोमेन, वी कैन आल्सो यूज एआई पाइथन इन डेवलपमेंट, वी कैन आल्सो यूज पाइथन इन cyber security as well as cloud computing. These all are the field of Python. Now, what is the role and responsibility in each domain of the Python what can do, what is the a special feature in Python, because behalf of that one या because of that one we are using Python in these all domain. ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन कि आप उस वीडियोज को जरूर वॉच कर लें, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि विजिबिलिटी क्या है, कि हमें पाइथन से करना क्या है। ऐसे आपको लगेगा कि एक एग्जाम पास करने के लिए पेपर पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम पेपर नहीं पढ़ रहे, हमें क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी लर्न कर रहे हो जो आपकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। यस और नो? हमें किसी एग्जाम को पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं पाइथन, हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। यस और नो? जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो अब जो इंटरव्यू का जो सीनेरियो है पहले से काफी चेंज हो गया है। पहले आपसे पूछा जाता था कि व्हाट इज द पाइथन एंड व्हाट इज द लिस्ट, व्हाट इज द टॉपिक पूछे जाते थे, उनसे क्वेश्चंस किए जाते थे। अब एक्चुअली आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम दी जाती है, जस्ट सॉल्व दिस वन। यदि इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया आइदर वे, एनी वे, मींस व्हाट यू आर ए सिलेक्टेड। यस और नो? तो हमें भी पाइथन ऐसे पढ़ना है ताकि इस रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यस और नो? तो पाइथन को एज अ थ्योरेटिकल पेपर नहीं पढ़ना है, एज अ लेक्चर नहीं देख समझना है। अब ऐसे जो भी आप टॉपिक डिस्कस, जो मैं डिस्कस करूं उसको आप ऐसे कोरिलेट करेंगे, हम फर्दर अपनी जो डोमेन है, चाहे समवन डेटा एनालिटिक्स, समवन आर परचेजिंग डेटा साइंस, कुछ लोग डेवलपमेंट, कुछ लोग क्लाउड कंप्यूटिंग, यही होंगे हम लोग। नो वन फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी, हमें से कोई साइबर सिक्योरिटी से भी है? यस। साइबर क्लाउड कंप्यूटिंग, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग हम में से कोई? नो वन। एआई, मैक्सिमम लोग डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स हैं। यस और नो? डेवलपमेंट से कितने लोग हैं? फुल स्टैक डेवलपमेंट एक, और कोई? ठीक है। ऑनलाइन में कितने लोग डेवलपमेंट से हैं? डेवलपमेंट मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट। ऑनलाइन में कितने हैं? So I'm from the financial background and including some automation I did it in my role. Okay. Now see, now I'm starting again Python from very basic. तो आप एक इंपॉर्टेंट है कि लास्ट क्लास की जो रिकॉर्डेड सेशन में शेयर किया हूँ जरूर वॉच कर लें, उसमें मैं आपको रोल बता रखा हूँ कि पाइथन की रोल क्या है हर एक डोमेन में। बातें ना करें और पीछे हंसे नहीं, आपको मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अदरवाइज। Now see, I'm again starting from very basic Python. So don't worry about that कि last class में क्या डिस्कस हुआ था, ये नहीं worry होने की नीड नहीं है। Now again I'm saying that Python is a versatile language, means what? You can use Python in AI domain. AI is nothing but that is also combination of data science and data analytics. Data analytics is nothing but sub part of data science, and combination of these all become a AI. So we can use Python in data science and data analytics as well. You can also use Python in development field. Development means what? Application development means full stack development, yeah, automations. This type of work you can also do this by the help of Python. One more thing, Python, one more domain, you can use Python in cloud computing. Cloud computing means what? Cloud computing means what? IoT development. Basically I am saying that cloud computing means IoT. IoT means what? Internet of things. बहुत क्लियर विजिबिलिटी देता हूँ, समझना ध्यान से। जैसे आपने देखा होगा किसी भी मॉल में जाते हैं या किसी भी वटेवर, आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्किंग हो रहा हो। जैसे लेट से आपने डोर पे, जैसे ही आपने फ्रंट ऑफ डोर आए, ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो गया। ये सुन लो, अब बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखा होगा आप, स्मार्ट रूम्स, आप यहाँ से सारे लोग बाहर गए, ऑटोमेटिकली रूम की लाइट ऑफ हो गई, ये ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोजेक्टर है ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया हमारा। ये सारी चीजें ऑटोमेशन पे चल रही है, दैट ऑल आर डन बाय द हेल्प ऑफ IoT। यस और नो? देखो जैसे यहाँ पे कोई ह्यूमन है या नहीं है, ये कैसे डिटेक्ट हो रहा है? नॉट बाय द हेल्प ऑफ कैमरा, बाय द हेल्प ऑफ सेंसर्स। यस और नो? नाउ वन मोर थिंग्स, आपने देखा होगा जैसे कहीं कहीं आपने फायर ब्रिगेडियर लगे होते देखे होंगे कि जैसे ही फायर हुआ ऑटोमेटिकली वहां पे पानी निकलने लगे, वो सारे पाइप लगे होते हैं। आपने देखा होगा स्मार्ट रूम जितने भी होते हैं, या वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है वहां पे ऑटोमेटिकली लगे रहते हैं। आपने देखा होगा जैसे हर कंपनी में R&D डिपार्टमेंट में आपने देखोगे, यदि आप कल को ज्वाइन करेंगे ना, करना ही है, यदि आप कल को किसी अच्छी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो वहां पे देखेंगे R&D डिपार्टमेंट जितने हैं सभी में ऑटोमेटिकली वो लगे होते हैं उसमें, ऑटोमेटिकली जैसे किसी भी तरह का फायर शुरू स्टार्ट हो और ऑटोमेटिकली वहां से वाटर का फ्लो शुरू हो जाए। तो ये कैसे हो रहा है? बाय द हेल्प ऑफ सेंसर।
या आपने देखा होगा जितने भी आजकल कार्स हैं, बाइक हैं, आपने देखा होगा बाइक में कि जब तक आप उसका स्टैंड मोड़ न लो तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होती। BS6 की जितनी बाइक्स हैं आपने देखा होगा। कार आप देखे होगे, कार को जब तक आप प्रॉपर क्लोज ना कर दो डोर, उसमें आवाज आती रहती है, आपने देखा होगा, ये सुनो। तो ऑल दिस हैपेंड बाय द हेल्प ऑफ IoT। और एक चीज समझना है, IoT डिप्लॉयड बाय द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट। जैसे आपने यहाँ से घर बैठे, आप अपने यहाँ से बैठे बैठे घर पे इंस्ट्रक्शन भेज सकते हो। जैसे आपने देखा होगा गर्मी के टाइम में ऑफिस से आप निकलने से आधे घंटे पहले अपने घर की AC ऑन कर लो, कि जब आप जाओ तो रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। कैसे हो सकता है? यहाँ से इंस्ट्रक्शन क्लाउड को देते हैं और क्लाउड हमारे घर पे इंस्ट्रक्शन भेजता है। तो दिस ऑल हैव थिंग हैपेंड बाय द हेल्प ऑफ पाइथन। पाइथन से भी ये चीजें हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहले ये पाइथन का रिसेंट फील्ड है। मैं इस चीज को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में पाइथन पहले नहीं यूज होता था। पाइथन में लैक ऑफ इश्यूज थे, लाइक अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी पर्पस। यदि सिक्योरिटी के भी यहाँ पे बात करें तो इसमें एक इश्यूज थे, इसलिए पाइथन को हम क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं यूज कर रहे हैं। रिसेंटली 5 ईयर से पाइथन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो नाउ यू कैन यूज पाइथन आल्सो इन क्लाउड कंप्यूटिंग। इवन देखो IoT जो इतना ज्यादा ब्रॉड लेवल पे आया ड्यू टू पाइथन। पाइथन इतनी इजी इंप्लीमेंटेशन है ना कि हर पर्टिकुलर फील्ड को इसने इन्फ्लुएंस कर रखा है। देखो AI आज कितना ज्यादा आगे बढ़ रखा है। मेडिकल फील्ड में भी आपका AI है, आप देखे होंगे सब लोग, यस और नो? तो ऑल दी पाइथन जिस भी पर्टिकुलर डोमेन में एंटर करेगा उस पर्टिकुलर फील्ड की लेवल ब्रॉड कर ही देगा, क्योंकि इतनी ज्यादा इजी टू इंप्लीमेंट है और हर फील्ड हर टाइप के वर्क को करने में कैपेबल है। तो जिस भी डोमेन में एंटर करेगा उस पर्टिकुलर फील्ड को ब्रॉड कर देगा। अब देख लो जितनी भी फील्ड्स हैं पहले और आज के कंपैरिजन में, देखो सभी फील्ड को अलग ही लेवल पे एक्सट्रीम कर रखा है, यस और नो? आप देख सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज द साइबर। ये पहले भी यूज होता था, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली थ्रेट्स को फाइंड आउट करने में हम इसे हेल्प करते हैं, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में आप समझ रहे होगे, जैसे लेट से हम अभी सभी लोग वाईफाई से कनेक्टेड हो, इस सेम वाईफाई पे किसी ने अटैक किया तो हम सभी की डेटा एक्सेस कर सकता है। जैसे जैसे हम लोग एक नॉर्मल यूजर्स हैं, हम यूज हो कर रहे हैं। जैसे हमने गूगल, जैसे आपने यहाँ से कनेक्ट किया वाईफाई को, देन आपने सर्च किया जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, but someone performing another type of activity, that means what, that particular person is the malicious। तो ये कैसे चेक होगा? पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्टिंग हर इन ईच एवरी मिनट, हर मिनट वो चेक कर रहा है दीज ऑल आर यूजर परफॉर्मिंग विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। इफ एनी पर्सन परफॉर्मिंग मिसगाइडिंग या malicious एक्टिविटी, देन दैट पर्सन इज ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड एंड दैट उनको बाहर कर दिया जाएगा, देन जस्ट रिमूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या दैट पर्टिकुलर राउटर्स, यस और नो? तो ये पाइथन इसलिए भी काम करने में कैपेबल है। नाउ आई एम स्टार्टिंग पाइथन, समझ में आ रहा होगा? तो ये सबसे पहले डिसाइड कर लो कि यू आर यूजिंग पाइथन इन विच डोमेन, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये डिसाइड करके नहीं पढ़ोगे तो पाइथन आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, आपको टाइम पास लगेगा। और टाइम पास अपना ना करें, हमारा तो फिर भी हो रहा है, आपका टाइम का इंपॉर्टेंस है, हमें इस टाइम पास करने के पैसे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें से किसी को भी क्लास में यदि मन ना लग रहा हो पढ़ने में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्टर 14 यहाँ पे पास है, चाय वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ पे घूमे, टाइम पास यहाँ पे बैठ के ना करें। आपको एक बढ़िया फील तो होगा कि कम से कम ना यहाँ पे बैठे हमारी बातें सुनना पड़े। तो इससे बेटर है यदि आपको यहाँ पे क्लास के टाइम में कंसंट्रेट ना हो रहे हो तो दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, ये आपके लिए बुरी बात होगी, क्योंकि मैं आपको ID वगैरह भेज दूंगा, आपको अगली बार मैनेजमेंट एंट्री नहीं देगा क्लास में। तो आप यहाँ पे बैठे मतलब पूरी कंसंट्रेट होकर पढ़े। और यदि ये नहीं पढ़ना है तो आप देखोगे जितने भी क्लासरूम है इसमें डोर ओपन रहता है। क्यों? क्योंकि किसी को फोर्सली नहीं पढ़ाया जा सकता, समझ रहे हो ना? आप यहाँ पे पे किए हो पैसे देने के लिए, आपका मन नहीं है पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़े, बातें आपस में ना करें। मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इतने इसमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपके तरफ से आने चाहिए थे कि साइबर सिक्योरिटी में कैसा, मैं खुद बता रहा हूँ एग्जांपल, आपके तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब आप कंसंट्रेट हो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास जब 5 क्लास चली जाती है, लास्ट क्लास में बच्चे बोलते कि पूरी क्लास खत्म हो गई, कब खत्म हो गई? तो हो जाएगी ना, आप नहीं ध्यान दोगे तो। इसलिए दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। 1 आवर्स हम आपके साथ हैं, आप भी 1 आवर से डेडिकेटेड होके दो, और ये पूरी की पूरी डिपेंड है आप पे। जब आप पढ़ना चाहोगे तभी हम करा पाएंगे आपको साथ चीजें अच्छी, है ना? तो लॉट्स ऑफ थिंग्स विथ पाइथन, और सारी चीजें पाइथन पे डिपेंड है। तो यदि पाइथन हम अच्छे से नहीं करेंगे, ये कोर है हमारा, ऐसे समझे, दिस इज द बेस एंड दिस इज द फंडामेंटल। यदि हम पाइथन को स्ट्रॉन्ग नहीं किए तो फर्दर जितनी भी टेक्नोलॉजी होगी हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। ओके, सो वी नीड टू लर्न पाइथन इन वेरी कंसंट्रेट एंड वेरी शार्प वे। हमें अपनी माइंड को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे यूज करना है। हम क्लास के 10 मिनट तक इसीलिए आप लोग का वेट करते हैं कि आप बाहर से आके क्लासरूम में एंटर कर दो, मतलब 10 मिनट आप इधर उधर घूम फिर के जो आप माइंड है बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाओ। आपके सामने से चीजें ऐसे स्किप होगी, देखना ऐसे चलना शुरू करेगी ना, फिर आपको लगेगा कि ये कब कैसे खत्म होगी। पाइथन इतनी इजी है कि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि तो कुछ है ही नहीं, टॉपिक एकदम से मूव ऑन होते लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरी टॉपिक कैसे खत्म होगी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। यदि आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत ही टिपिकल होने वाला है। सो प्लीज सब लोग को हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं टॉपिक पे। कोई भी क्वेश्चन आए जस्ट आस्क मी,
जस्ट सेम टाइम में क्वेश्चन पूछे, अगर वेट ना करें किसी भी चीज का। नाउ आई एम स्टार्टिंग पाइथन। जैसे मैंने बताया आपको कि पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस इट इज नथिंग बट, मैं इसकी पीपीटी शेयर कर दूंगा, इसको नोट्स अभी आपको लिखने की नीड नहीं है, बस आप इसको समझते चलिए, क्वेश्चंस करते चलिए। मैं लास्ट में आपको इस पे सारे पीपीटी शेयर करूंगा जो भी मैं लिख रखा हूँ, आप इवन राइटिंग को लेकर भी वॉरी ना हो, इसकी पीपीटी प्रॉपर फॉर्मेट में भेज दूंगा। इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन आई हैव, सी जैसे आपने नॉर्मली इन ऑल ओवर लैंग्वेजेस डिवाइडेड इनटू अनदर पार्ट, जैसे आपने सुना होगा रोमन लैंग्वेज है ना, मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न मैथमेटिक्स है ना, आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें, संस्कृत, हिंदी, दीज आर ऑल लैंग्वेजेस। तो सेम कंप्यूटर साइंस आल्सो डिवाइडेड इंटायर लैंग्वेजेस इनटू टू पार्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट आप लोग सभी लोग जानते हो कि मैथमेटिक्स जैसे है वैसे ही हमारा ये आर्ट्स डिपार्टमेंट है, उसी तरह से हमारा कंप्यूटर साइंस इज आल्सो अ डिपार्टमेंट साइंस कॉन्सेप्ट। इट्स डिवाइडेड इंटायर लैंग्वेजेस इनटू टू पार्ट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अनदर वन इज द नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Like see, so we have already know कि programming language C, C++, these all are the programming language. Yes, C, C++, Java, PHP, Python, these are the programming language. We are familiar about that. Now नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दीज वन, आप सब लोग ये जानते हो, हिंदी, इंग्लिश, यदि नहीं जानते हो ध्यान से देखिए, जर्मनी, जापानीज, दीज आर आल्सो लैंग्वेजेस। तो व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स, व्हाट इज द स्पेशल फैक्टर्स इन दीज लैंग्वेजेस, बिहाफ ऑफ दैट वन वी आर सेइंग दैट दीज आर द प्रोग्रामिंग, दीज आर द नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस और नो? Why we are saying that Python is a programming language, English not a programming language? Why? What is the key parameter? What is the key factors? Yes, anyone have any idea? सोचिए बताएं। क्वेश्चन आपके पहला फर्स्ट इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एचआर राउंड होता है, व्हाई यू आर सेइंग दैट पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम पढ़ के जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बस इतनी। कहते क्यों है ये तो हमें पता नहीं, होता है बस। हाँ बताएं। यस, इजी टू लर्न होता है, हिंदी तो उससे भी इजी टू लर्न है। हाँ ठीक, कुछ सही जा रहे हैं आप, जो भी आंसर करें, यस प्लग करें, आंसर करें, सब लोग करें। तो जो भी आपको, अब देखो अभी आपके पास जो भी आंसर है ना, वो मैं अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपका बेसिकली मैं लेवल चेक कर रहा हूँ, आप कहाँ से मैं इनिशिएट करूँ, तो आप जरूर आंसर करो, ताकि मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, पेस कहाँ रखूँ। यदि आप कुछ आंसर नहीं दोगे तो या तो सभी आता है या तो कुछ नहीं आता, समझ रहे? तो जरूर आप बताएं आंसर, यस दो, कुछ भी दो, वट एवर सुटेबल है। और आप लोग बताओ, में से कोई और बताएं। देखो एक सिंपल वर्ड में कह सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, जो भी लैंग्वेजेज मशीन के साथ कम्युनिकेशन कर सके। आ जाओ, पाइथन की क्लास है, बैठे। तो विच एनी लैंग्वेजेज दैट हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद मशीन्स, दैट ऑल आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। which and one more things, which languages that have ability to automate our task, दो चीजें जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर एबिलिटी हो, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। First one is the what? That have ability to communicate with any type of machine, either computers, either robots, either whatever machines. That have ability to communicate with machines and that have ability to automate our tasks. That one is called programming language. And that have no ability of about that one called non-programming language. समझ में आया? If I am saying that Python is a programming language, means what? Python have ability to automate our task and as well as Python have also ability to communicate with your computer system. सिंपल सी बात है, यदि इससे हमें अपने पूरे टास्क ऑटोमेटेड कराना है तो इसको वही लैंग्वेज देना होगा जो ये समझ सके, यस और नो? सो वी आर यूजिंग पाइथन। क्लियर हुआ आपको? यदि अब हमें कोई आंसर क्वेश्चन पूछे कि व्हाई पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट विल बी योर आंसर? यू कैन क्लियरली से पाइथन हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम या मशीन्स एंड इट्स हैव आल्सो एबिलिटी टू ऑटोमेट अवर टास्क। जैसे आप जेप्टो, ब्लिंकिट वगैरह यूज करते हो, तो आपने किया 1 kg शुगर, 2 ब्रेड, 1 पैकेट मिल्क, तो ये कोई मैनुअली वहां लिख नहीं रहा है कि आप बोल यहाँ पे एड टू कार्ड करो, वो वहां पे लिख रहा है। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ऑटोमेटिकली, यस और नो? अभी पेमेंट जो करते हो आप, पेमेंट गेटवे से उनके पास जो पेमेंट रिसीव्ड होता है वो भी उनके पास ऑटोमेटिकली होता है। इवन वहां जो एग्जीक्यूटिव बैठा है उसको पेमेंट कहाँ गई ये भी आइडिया नहीं होता। दैट्स ओनली सो दैट डिस्प्ले की दीज आर द ऑर्डर, दीज आर द एड्रेस, यहाँ पे आपको प्लेस करनी है। तो ऑल दिस टास्क हैपेंड ऑटोमेटिकली। इनके बैकएंड में कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो रहा हो। यस, NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज आल्सो हैंडल्ड बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम NLP सिर्फ इसलिए आया, समझिए NLP, व्हाट इज द यूज ऑफ NLP? एक बहुत अच्छी बात है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NLP। एक्चुअली है ना क्या कि इंडिया में मल्टीपल एक चीज कह सकते हो, मल्टीपल लैंग्वेजेज एग्जिस्ट करती है। लेट्स से हरियाणा,
यहाँ पे जो पर्टिकुलर वर्ड्स आप यूज करते हो सेम वर्ड्स यूपी में, एमपी में, अनदर लोकेशन में सेम वर्ड्स, सेम मीनिंग है बट वर्ड अलग है। इट माइट बी पॉसिबल, यस और नो? दोनों की फ्रीक्वेंसी एक ही है, दोनों की कहने का सेंस एक ही बनता है, बट स्टिल दो बोथ आर डिफरेंट वर्ड। इस केसेस में पहले हमारा जो एप्लीकेशंस थे वर्क नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको तो किसी एक स्टैंडर्ड पे डेवलप किया जाता था, और वो जो वही सेम वर्ड का अनदर मीनिंग, अनदर वर्ड मिलने पे मैच नहीं कर पाता था। तो इस केस में पहले आपने देखा होगा गूगल पे कुछ भी लिखते तो आंसर नहीं आता था। 12-14 साल पहले जो लोग यूज किए होंगे सैमसंग चैट ऑन और सैमसंग, उसमें जो पहले फोन आते थे आपने देखा होगा छोटा डिस्प्ले वाला, और जिसमें कीबोर्ड से आप लिख के सर्च करना पड़ता था, आप याद होगा आप में से जिनको, तो उसमें मैक्सिमम केसेस में आता था पेज नॉट फाउंड 404 एरर आता था ना, क्योंकि आपके वर्ड को समझ नहीं पाता था कहना क्या चाह रहे हो। फिर गूगल ने अपने अंदर इंप्लीमेंट किया एनएलपी। एनएलपी से सिर्फ इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि जितने भी तरह के वर्ड्स थे उसको टोकनाइज कर दिया गया। मारो, मार और मारना, ये तीनों का मतलब एक ही है, तो उसने पूरे को रिकॉग्नाइज किया। समझ रहे हैं ना? बस एनएलपी का ये यूज है, बट ये इंटरनली हैंडल तो कोई ना कोई लैंग्वेज ही करेगा। तो एनएलपी सिर्फ इसलिए डेवलप किया गया है कि स्पेसिफाइड हो हर एक स्टैंडर्ड के लैंग्वेज को, चाहे इंडिया में बैठ के किसी पर्टिकुलर स्टेट से कोई सर्च कर रहा हो या अमेरिका में बैठ के किसी भी पर्टिकुलर सिटी से सर्च कर रहा हो, सभी का मीनिंग जो भी है उससे में आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है मेरी कहने का इंटेंशन क्या है? क्लियर हुआ? तो दिस इज द थिंग्स अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, नहीं ये पहले डिस्क क्लियर हुआ आपको, पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें अब ठीक है? वह सब ठीक जा रही है आप सभी को? पहले के कंपैरिजन में अब ठीक है? ओके, नाउ सी, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट सेकंड स्टेटमेंट। Python is called high level programming language. Python is a high level programming language. Why we are saying that Python is a high level? पाइथन को हाई लेवल क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली लेट्स से यदि कोई बड़ा भाई है, मतलब छोटा भाई है उसका, बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है जब तक उसका कोई छोटा नहीं होगा। यस और नो? क्या वॉइस नहीं है? नेटवर्क इशू फेस कर रहा हूं मैं। उफ, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, एडजस्टेबल है क्या? अभी भी हो रही है? अब वॉइस शायद परफेक्ट जा रही हो, अब जा रही है आवाज सबको? अब पहले के कंपेरिजन में ठीक जा रही है आवाज? अभी तो सही आ रही है सर। ठीक है, देखिए सब लोग, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, Python is a high level programming language. Behalf of which criteria, behalf of which particular measurements, Python comes under high level. Another languages comes under middle level and low level. Actually, there are three types of languages: high level, low level, and middle level. Now there is a question I have: why we are comparing Python comes under high level? Yes, बताएं किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, why Python is a high level? Why बताओ सब लोग, why Python is a high level? और कोई बताएं वाई पाइथन हाई लेवल? नहीं, हाँ देखो मैं बताता हूँ आपको। सी बिफोर 20 years ago, यदि 20 साल 25 साल पहले चले जाओ, तो वी कैन राइट कोड इन ओनली बाइनरी फॉर्मेट। पहले जो लोग, आप जो सीनियर सिटीजन थे, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होंगे, पहले आप उनसे बात करोगे, वी कैन ओनली राइट कोड इनटू बाइनरी फॉर्मेट 100001, इस फॉर्मेट में कोडिंग करते थे। लेट्स से इफ यू perform addition of two number 4 plus 2, 4 is also in the binary, 2 is also comes in binary, and results also comes in binary. क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 1, अभी भी कंप्यूटर 0 1 को ही समझता है आज भी। On that time Python only understand which one, 0 and 1. समझ में आ रहा है आपको? So we write code in only in the, एक चीज समझो, 4 को 1 0 0 समझना आसान है या 4 को 4 समझना आसान है? तो हमने जो कोडिंग किया वो एक इजी करने के लिए किया, ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया।
जैसे 4 का 100 होता है, हमें इजीली पता था तो हमने लिख दिया। बड़ी वैल्यू होती है लेट से ये वाली, इसका बाइनरी वैल्यू क्या होगा हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो कंप्यूटर हमारा काम को आसान करने के लिए लाया था, ये तो बहुत टफ हो गया। यस और नो? इवन लेट्स से हमने किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमने डेवलप भी कर लिया, लेट्स से एक एडिटर डेवलप किया जहां पे हमने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड डेवलप किया। अब लेट्स से कि इसमें ये जो एप्लीकेशन डेवलप किया हमने वो अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा था। लेट्स से एक अपने एप्लीकेशन बनाया यूजिंग 0 1 0 1 के कॉम्बिनेशन से, जो क्या करे अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता था, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम लेट्स से वी वांट टू ऐड वन मोर फीचर, परसेंटेज एंड परसेंटाइल ऐड करना था इसमें। तो अब जैसे जो कोड पहले से डेवलप्ड है इसको समझना पड़ेगा, तब नहीं इसमें चेंजेस होगा। ये सोच लो, जैसे व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, उसमें चैट स्टेटस वगैरह है ऑलरेडी, है ना। तो उसको यदि आपको अपडेट करना है, लेट्स से उसमें शॉपिंग की भी डालना है, लेट्स से कोई पर्टिकुलर आइटम किसी को भेजना है तो आप उसको ऑर्डर करके वहां पे भेज सकते हो। तो ये चीजें नई ऐड करने के लिए पहले जो पहले से कोड डेवलप्ड उसे समझना पड़ेगा। यस और नो? डायरेक्टली तो चेंज कर ही नहीं सकते। तो यदि हमें उस पहले से कोड को समझना होगा तो 100 में आपने ही डेवलप किया, आफ्टर 6 मंथ आप याद रख पाओगे कि 100 का मतलब क्या था? बताओ, क्या आप ये बता पाओगे कि ये जो लाइन है किस पर्पज से डेवलप राइट किया था मैंने? ये आपको याद रह जाएगा? नहीं, एक्चुअली ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन का माइंड सिर्फ दो चीज पे काम करता है, या तो पिक्चर्स पे या तो वर्ड्स पे। सो न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं काम करता। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू पे माइंड हमारा काम करता तो हमें 1985 में मोहनजोदड़ो वो सॉरी सिकंदर मारा गया ये सब हमें रटना नहीं पड़ता। यस और नो? आपको देखो जनरल जीके जीएस रटना कितना टफ है, भूल जाते हो हर दूसरे दिन। और अभी जैसे जस्ट एग्जांपल आपको मैं कहूं कि 100 लोगों का नाम लिखो, आप लिख दोगे बड़े आसानी से। 100 लोगों का फोन नंबर लिखो आप, बड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। यस और नो? आपको 1000 लोगों के फोटो याद होंगे, भले उनके नाम याद हो ना हो, फोटो फिर भी उससे ज्यादा रिकॉग्नाइज कर पाओगे। यस और नो? बट न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हमारा माइंड एक्चुअली वर्क नहीं करता। दिस इज द रियली प्रॉब्लम। सो हम ये इसके साथ तो काम नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देन वी नीड टू राइट विच वन, हमें क्या करने की नीड है बताएं सब लोग? वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू विच वन? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? नहीं, वर्ड्स में। एक्चुअली वी नीड टू कन्वर्ट दिस वन इनटू वर्ड्स। तो वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करें? सी, हेलो, देखिए उस टाइम के जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने यही तरह की इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे आर स्टार्ट यूजिंग कीवर्ड। सपोज दे परफॉर्म एडिशन, दे यूज ऐड। इफ दे परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, दे यूज सब। दे परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, दे यूज मल्ट। तो ये इंग्लिश वर्ड्स हैं। यस और नो? अब ये लाइन जहां भी लिखा हुआ दिखेगा आप समझ जाओगे कि दीज आर द एडिशन, दिस लाइन फॉर एडिशन, दिस लाइन फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस लाइन फॉर मल्टीप्लिकेशन। यस और नो? समझ जाएंगे? यस और नो बताएं सब लोग? बट अगेन सेम प्रॉब्लम फॉर मशीन। मशीन ओनली अंडरस्टैंड 0 1। इसके लिए तो फिर से प्रॉब्लम आ गया ना कि व्हाट इज दिस ऐड, व्हाट इज दिस सब्ट्रैक्ट। तो इसको प्रॉब्लम हो गया। यस और नो? हम अपने काम को आसान करने के लिए तो वर्ड्स यूज करना स्टार्ट कर दिए, बट कंप्यूटर ने इसी प्रॉब्लम को अगेन फेस किया। नहीं, पीछे बैठे बच्चे जो कर रहे हो आपके कैमरे में दिख रहे हैं, आपको दिखा दूं यहाँ पे जो कर रहे हो? शर्म नहीं आती? मोबाइल चला रहे हो पीछे बैठ के और वो खेल रहे हो, दिखाओ यहाँ पे क्या कर रहे हो? हैं? इतने बड़े बड़े हो गए लेकिन वो जो हरकतें होती है ना बलगर, वो छूटेगी नहीं। यहाँ समझ में आया आपको ये चीजें? तो दिस इज द दिस लाइन, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स फेसेस फॉर मशीन। मशीन अगेन कंप्लीटली अननोन अबाउट दीज वर्ड्स, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड्स और मशीन सिर्फ क्या समझता था? 0 1। नाउ हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू? सोचो कैसे करोगे? जैसे लेट से आप जापान में चले गए, जर्मनी में गए हो और आप वहां पे आपकी लैंग्वेज नहीं जब बोलते और वो लोग आपकी लैंग्वेज नहीं समझते, सो वी नीड टू यूज अ ट्रांसलेटर। आपने देखा होगा मोदी जी वगैरह जाते हैं तो अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखते हैं जो उनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताता है। यस और नो? तो ये तो सेम थिंग्स हैपेंड फॉर अगेन। तो उस टाइम पे जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने इंग्लिश वर्ड स्टार्ट तो किया यूज करना, अगेन दे इन्वेंट अनदर टाइप ऑफ थिंग्स दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटर। समझ में आया? यहां से एक ह्यूमन और मशीन कम्युनिकेट करना शुरू हुआ, यहां से एक इनिशिएट हुआ, ह्यूमन और मशीन के बीच में बॉन्डिंग शुरू हुआ बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटर। क्योंकि ट्रांसलेटर क्या करता था? मशीन को समझा देता था और मशीन जो आउटपुट देता था वो ह्यूमन को समझा देता था। तो ये बहुत ज्यादा इजी होने लगा ना, ये और नो? So that type of programmer developed a translator. Translator is what? It is not a hardware, it is a software actually that translate our source code. जो भी हम कोड करते थे, जो भी कोड आपने लिखा उसको ये मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता था और मशीन कोड से जो आउटपुट आता था वो हमारे कोड लैंग्वेज में चेंज कर देता था। तो रियली इजी हो गया, ये और नो? तो जो फर्स्ट ट्रांसलेटर डेवलप किया गया था दैट इज कॉल्ड असेंबलर। दैट वन इज कॉल्ड असेंबलर। अब देखो फिर से मैं बात पूरी को समराइज कर रहा हूँ। पहले हमने देखा कि पहले हम 1 0 के फॉर्म में कोडिंग कर रहे थे जो हम समझ नहीं पा रहे थे, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? इंग्लिश वर्ड यूज करना स्टार्ट करना, क्योंकि इंग्लिश वर्ड हम सब लोग आसानी से समझ सकते हैं।
तो ये प्रॉब्लम फिर से मशीन के लिए आ गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया, ट्रांसलेटर। तो जो पहला ट्रांसलेटर है बेटा उसका नाम क्या है, असेंबलर। फर्स्ट वन इज द कॉल्ड असेंबलर। इसका मेन काम क्या था कि आप इंग्लिश वर्ड जो भी लिखो उसको मशीन में कन्वर्ट कर दे, मतलब 10 में कन्वर्ट कर दे, और जो 10 से जो रिजल्ट जनरेटेड आ रहा है वो हमारे फॉर्म में रिजल्ट कन्वर्ट कर दे। यही काम था असेंबलर का। बट देयर इज अगेन प्रॉब्लम कम्स ड्यू टू असेंबलर, व्हिच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, अवर कोड बिकम मशीन डिपेंडेंट। इसका एक ड्रॉबैक था, देयर इज अ ड्रॉबैक ऑफ असेंबलर, मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, बता सकते हो हमें से कोई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीन डिपेंडेंसीज? लेट्स से हमने कोई एप्लीकेशन डेवलप किया जो मेरे कंप्यूटर में, मेरे सिस्टम में एप्लीकेशन प्रॉपर चल रहा है, बट सेम आपके कंप्यूटर में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है अलग हो सकता है, आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर अलग हो सकता है। यस और नो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ड्यू टू दिस असेंबलर देयर इज अगेन प्रॉब्लम कम्स, दैट इज कॉल्ड मशीन डिपेंडेंसी। क्या ये आप समझो, ये बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है। जैसे लेट से व्हाट्सएप हम सभी लोग यूज करते हैं। व्हाट्सएप के यूजर कितने मिलियन बिलियंस में हैं। अब व्हाट्सएप के कोड को, जैसे व्हाट्सएप जहां पे डेवलप हुआ हर एक कंप्यूटर में उसकी कोड राइट किया जाए फिर वो चले, कितना टफ है। हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, रन रन रन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल हो गया। यस और नो? क्या आपको व्हाट्सएप कोड लिखना पड़ता है? नहीं लिखना पड़ता। और यदि ये लिखना पड़ता तो सोचो कितना टिपिकल होता। एक प्रोग्रामर्स की कितनी वैल्यू होती, उसकी सैलरी कितनी हाई होती। नहीं, क्योंकि हर कोड के लिए उसको समझना पड़ता है। यस और नो? दिस इज रियली प्रॉब्लमेटिक। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी अगेन डेवलप्ड अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। असेंबलर के बाद जो नेक्स्ट आया था दैट इज कॉल्ड कंपाइलर इज ऑल्सो ट्रांसलेटर। तो मतलब ये यदि ये भी ट्रांसलेटर ही है तो इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी है। क्या? जो भी आप कोड लिखोगे उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड में, और मशीन कोड से किसमें कन्वर्ट कर देगा, ह्यूमन कोड, मतलब सोर्स कोड में। समझ में आया आपको? तो बट स्पेशल थिंग अबाउट कंपाइलर इज व्हाट इट रिजॉल्व द इशू ऑफ मशीन डिपेंडेंसी। इसने किसको रिजॉल्व कर दिया, मशीन डिपेंडेंसी इशू। नाउ आवर कोड बिकम मशीन इंडिपेंडेंट। हमारा कोड क्या हो गया, मशीन इंडिपेंडेंट। मतलब हम अपने सिस्टम में कोड डेवलप किए, वो आपके सिस्टम में, सभी के सिस्टम में रन करने लगा। ये प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया, ये और नो? कैसे किया, जब आप पढ़ोगे टिपिकल तो आपको समझ में आएगा। इतना आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बस ये जानना जरूरत है कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई कैसे थी। समझ में आया? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन अगेन, ड्यू टू कंपाइलर वन मोर प्रॉब्लम कम्स। व्हिच वन? देखो एक्चुअली होता क्या था कि जैसे आपने यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोडिंग की हो, यहाँ पे मल्टीपल लाइन कोडिंग की है, तो ये क्या कर रहा था कंपाइलर, पूरे कोड को कन्वर्टेड ऑल दिस कोड इनटू सोर्स को, सॉरी मशीन कोड एट ए टाइम। जितने भी कोड थे, जितने भी लाइन लिखा आपने, उन सबों को एक बार ट्रांसलेट कर देता था। मतलब 0101 के फॉर्मेट में एक बार कन्वर्ट करता था, किसमें, मशीन कोड में। अब इस ड्यूरेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आया, जैसे मैं इंग्लिश आप स्पीच कर रहा हूँ लेट से, तो इसमें ग्रामेटिकल एरर आते हैं। यस और नो? हिंदी में भी आते हैं। तो ये जो ग्रामेटिकल एरर है इसको आप मिस्टेक्स कहते हो, वही सेम को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एरर या बग्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी तरह की जो मिस्टेक करोगे उसको हम क्या कहते हैं, टेक्निकली एरर, या समवन सेइंग दैट बग्स। तो यदि जो भी बग्स आया, इट्स शोइंग एट ए लास्ट, ये आपको लास्ट में शो करेगा कि दीज आर द बग्स। तो प्रॉब्लम ये नहीं था कि बग्स को शो करता था, प्रॉब्लम ये था कि ये जो बग्स है वो किस लाइन में है ये नहीं शो करता। जैसे लेट से हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया, उस एप्लीकेशन के अंदर 1000 लाइन ऑफ कोड है, ध्यान से सुनिएगा, 1000 लाइन ऑफ कोड है, और उसके अंदर एरर्स हैं, दीज आर द एरर्स। तो ये एरर किस लाइन से आ रहा है ये नहीं पता चला था, ये नहीं बता पाता था। इट कांट एड्रेस द एरर लाइंस। तो आप समझिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। यस और नो? जैसे कोई भी एप्लीकेशन डेवलप होता है उसमें कम से कम 1000 लाइन 2000 लाइन होते हैं। तो एरर कौन से लाइन में है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली चेक करना पड़ेगा। एक चीज मैं बताऊं आपको, भी आप वर्किंग नहीं किए हो, कोड को डेवलप करने से ज्यादा कोड के अंदर से बग रिजॉल्व करना टफ होता है, बहुत टफ होता है। क्यों? क्योंकि हर लाइन किस इंटेंशन से डेवलप किया है, पहले ये साथ साथ चलना पड़ेगा। नहीं जैसे व्हाट्सएप एप्लीकेशन के एरर को सॉल्व कर रहे थे, उसके पता चला ठीक करना था, चैटिंग स्टेटस ही डिलीट मार दिया। हो सकता है क्योंकि कोड को डेवलप कर जिस तरह से किया गया उसी सिनेरियो में आपको फ्लो में चलना पड़ेगा। यदि उस फ्लो में नहीं चले तो हो सकता है उसका कोई फीचर डिजेबल हो गया। स्टेटस की सिक्योरिटी थी, कोई डाउनलोड ना कर सके, स्टेटस की सिक्योरिटी ऐसा होगा कि सबको शेयर हो गया, है ना? ये सब रेस्ट्रिक्शन हमने लगाया था कि हमारा कोई लास्ट सीन ना देख सके, ऐसा होगा कि लास्ट सीन सब लोग देख सकता है। चेंजेस जो करने थे हो गए कुछ और। यस और नो? तो दिस इज द प्रॉब्लम विथ कंपाइलर। किस तरह की प्रॉब्लम आई कि हमारे लिए जो बग्स आते थे उस बग्स को रिजॉल्व करना, बग्स को रिजॉल्व करने को हम क्या कहते हैं, डिबग। ये हमारे लिए टिपिकल था। समझे आप? पहले हमने डेवलप किया असेंबलर, जिसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, मशीन डिपेंडेंसी। उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने डेवलप किया कंपाइलर, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई, बग्स को रिजॉल्व करना। अगेन प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करने के लिए वी अगेन डेवलप अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर।
तीन ही तरह के डेवलप हुए हैं अभी तक। थर्ड वन इज द इंटरप्रेटर, ये भी ट्रांसलेटर ही है, सॉरी ये भी ट्रांसलेटर ही है, तो इसका भी वही काम होगा जो बाकी करते हैं। आपको इसको कोड बस समझना है, राइटिंग को लेकर वरी ना हो, मैं आपको भेज दूंगा पीपीटी प्रॉपर। ये भी वही काम करता था, बट स्पेशल थिंग अबाउट इंटरप्रेटर इज व्हाट इट एग्जीक्यूटेड एंटायर लाइन लाइन बाय लाइन, ये पूरे कोड को एक एक करके एग्जीक्यूट करता था। मींस व्हाट, इफ एनी एरर कम्स इन दिस लाइन इट्स शोइंग द एरर, ये शो करेगा। जब तक इस एरर को रिजॉल्व नहीं करोगे रिमेनिंग लाइन आपका यहाँ पे रुका रहेगा। सॉल्व हो गया ना प्रॉब्लम, यस और नो? जैसे 50 लाइन आपने लिखा तो वो स्टार्टिंग के 10 लाइन में कोई एरर नहीं है, तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। जैसे ही 11वां लाइन में एरर आ गया बाकी सभी लाइन स्टॉप हो गई। जब तक इस एरर को रिजॉल्व नहीं करोगे देन वी कांट कन्वर्ट दैट वर्ड। यस और नो? समझ में आया आपको ये? तो आपको एरर अब स्पेसिफाई होने लगा कि ये एरर यहाँ पे है, ये एरर यहाँ पे, आपको रिजॉल्व करते जाओ, आगे चलता जाएगा। देन कैन यू गेस कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स रेज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर ट्रांसलेटर? क्या आप गेस कर सकते हो किसकी वजह से कौन सा एरर जनरेट, किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है? सोचें, बताओ किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे लेट से एक बुक है जिसको आपको उसके अंदर 100 लाइन ऑफ पैराग्राफ है, मैंने उसको दो तरीके से पढ़ने के लिए कहा। एक तो कहा कि पूरे बुक को आप पढ़ जाओ, जहां भी कोई प्रॉब्लम है आप लास्ट बता देना कि यहाँ पे ये दिक्कत थी। एक दूसरी तरह से पढ़ना है कि पूरे को लाइन बाय लाइन पढ़िए और जहां भी कोई मिस्टेक्स है जस्ट बताइए, जब मैं उस एरर जब उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँ तो आगे बढ़िए। किसमें टाइम ज्यादा लगेगा? सेकंड में, क्योंकि आप वन बाय वन पढ़ रहे हो, एरर को बता रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो। इसमें प्रॉब्लम आएगी क्या, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एग्जीक्यूशन स्पीड जो ज्यादा होगी कंपेयर टू ऑल वन, इसको एग्जीक्यूट करने में ज्यादा टाइम लगेगा बाकियों के कंपेरिजन में। यस और नो? तो यही तीन तरह के ट्रांसलेटर डेवलप हुए हैं। इसी ट्रांसलेटर के भी यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। समझ में आया? देखो अब जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको कोई ना कोई ट्रांसलेटर को यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बीच में उनको ट्रांसलेटर जरूरत है ही। तो जो विच पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेज असेंबलर एज अ ट्रांसलेटर, जो पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे जो असेंबलर को यूज करते थे एज अ ट्रांसलेटर, दैट इज कॉल्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उन्हें क्या कहा जाता था? लो लेवल के एग्जांपल दो आप कोई। जैसे आपने सुना होगा बेसिक, पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था बेसिक, BASIC, कोबोल, COBOL, ये सब थे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि ये असेंबलर को यूज करते थे एज अ ट्रांसलेटर। नाउ अनदर वन इज द compiler, which particular programming language that uses compiler as a translator, that is called middle level। उन्हें क्या कहा जाने लगा? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ एग्जैक्टली, C++ हमारा क्या है? मिडिल लेवल। इसमें प्रॉब्लम आती है यदि आप C++ में कोडिंग किए होगे तो एरर बताता नहीं कहाँ पे है, एरर आता तो है बताता नहीं कहाँ पे है। यस और नो? विच पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेज इंटरप्रेटर, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल। हाई लेवल में कौन कौन सा है? पाइथन, जावा, PHP, ये सब के सब क्या है? हाई लेवल। क्लियर हुआ? नाउ अगेन अब इसी भी यहाँ पे देखो इनकी एग्जीक्यूशन स्पीड जो है ना इसी भी यहाँ पे चलती है। सबसे हाईएस्ट एग्जीक्यूशन किसका होता है? उसके बाद इनका, इनके बाद आपने सुना होगा कि सी के कंपैरिजन में पाइथन स्लो है। आपने वर्ड सुने होंगे, बहुत लोगों से कहते हैं कि C++ फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत हाई स्पीड में चलता है। उसके पीछे यही रीजन है, वो सीधा ट्रांसलेट करता है और इसके अंदर क्या है प्रॉब्लम, एक एक करके रिजॉल्व करता है। तो प्रॉब्लम तो होगी ना, टाइम तो लगे कहीं ज्यादा। तो अब ये क्लियर हुआ कि वाई पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि इस पे बात की जाए तो अब आपको होप करता हूँ क्लियर होगा। यदि आपके इंटरव्यू में पूछा जाए कि वाई पाइथन इज हाई लेवल, तो यू कैन क्लियरली से दैट पाइथन यूजेज इंटरप्रेटर एज अ ट्रांसलेटर, बिहाफ ऑफ दैट वन पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ इसके बाद आप जो लोग कह रहे थे ना सब सही है, इट इजी टू लर्न, इट इजी टू इम्प्लीमेंट, इट इज वर्क इन मल्टीपल डोमेन, अब सभी बातें सही है, बट ये लॉजिकल रीजन देना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ना आपको? दिस इज द लॉजिकल रीजन। क्लियर हो रहा होगा सबको? नाउ मैं अभी तक टू स्टेटमेंट क्लियर किया हूं। पहला पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड स्टेटमेंट था पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग। यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है चीजें हम सभी को? नाउ थर्ड स्टेटमेंट, पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। भाई एक क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, व्हाई यू आर सेइंग दैट इंटरप्रेटेड? पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटेड? इसका क्या सेंस बनता है? अभी तो बात कर रहे थे हम, पाइथन एक्चुअली यूजेज इंटरप्रेटर एज ए ट्रांसलेटर, अभी बताया ना। बिकॉज ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, सिंपल। पाइथन इंटरप्रेटर को यूज करता है, इस वजह से इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पाइथन यूजेज ओनली इंटरप्रेटर फॉर एग्जीक्यूट द कोड, क्या पाइथन सिर्फ इंटरप्रेटर को यूज करता है? नो,
एक्चुअली पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर एज वेल एज कंपाइलर, दोनों को यूज करता है फॉर एग्जीक्यूट द कोड, बिकॉज नो ओनली इंटरप्रेटर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट द कोड एक्चुअली। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको भूल जाते हैं, पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर एज वेल एज कंपाइलर। अब आपके एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंपाइलर का भी काम वही था, इंटरप्रेटर का भी काम वही था, तो एक ही काम को करने के लिए दो लोग दो चीजें क्यों यूज करेंगे? यस और नो? समझ रहे हो सब लोग? क्लियर हो रहा है सभी को ना? यस और नो? जैसे ठंडी जैकेट पहन रहे हो, ठंड जैकेट भी तो हमारा ठंडी को दूर करेगा, उसके अंदर इनर भी पहन रहे हो, तो आप दोनों के पर्पस अलग अलग होंगे ना, एक ही, जबकि दोनों के ऑब्जेक्टिव एक ही हैं, दोनों के अंदर एक ही एबिलिटी है ठंड से बचाना आपको। स्टिल तो देन सेम थिंग हैपेंड हियर, व्हाई यू आर यूजिंग इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर बोथ वन। देखो इनकी एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर बताता हूँ, एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर बताता हूँ कैसे एग्जीक्यूट करता है कोड को। एग्जीक्यूट का मतलब क्या हुआ? कैसे कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। आई एम राइटिंग हियर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड, इस तरह से कोड लिखा, ऑल ऑफ फर्स्ट दिस पर्टिकुलर ऑल लाइन कन्वर्टेड इनटू बाइट्स कोड। सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है? बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। यहाँ पे रोल किसका आता है? कंपाइलर का। अच्छा, पाइथन में जब आप कोडिंग करोगे ना, तो यही तीन तरह के एरर भी आते हैं, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। तो पहले हमारा जो भी आपने कोड लिखा उसको बाइट्स कोड में कन्वर्ट होने में जो एरर आते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाइलेशन एरर, क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर एरर जनरेट कर रहा है। समझ में आया? तो बाइट्स कोड मतलब 1-0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। बाइट्स कोड का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने लिखा था यहाँ पे ऐड इज इक्वल टू 4+2, तो इस पूरी की पूरी चीजें किसमें कन्वर्ट हो गई? 1-0 में। अब ये अगेन बाइट्स कोड कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बाय द हेल्प ऑफ, यहाँ पे रोल किसका आता है? क्लियर हुआ आप सभी को? तो यहाँ से यहाँ के ड्यूरेशन में जो एरर आता है ना बेटा, और यहाँ से सीधा यहाँ आउटपुट जाता है, तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन में जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। उसे हम क्या कहते हैं? हम पढ़ेंगे, वैसे तो मैं बताता चलूंगा, ये 3 एरर जनरेट होते हैं। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई साहब मशीन कोड भी तो 1-0-0 ही होता है और बाइट्स कोड भी 1-0-0 होता है, तो ये 2 बार क्यों करनी पड़ रही है? बाइट्स कोड भी क्या है? 1-0, और मशीन कोड भी क्या है? 1-0। एक ही काम को 2 बार क्यों कर रहे हैं? देखो इसलिए कर रहे हैं, 4 का 1-0-0 होता है पाइथन में, सॉरी बाइनरी वैल्यू, और 2 का होता है 1-0-0। 1-0-0 मशीन कोड में कन्वर्ट होगा तो मशीन के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। लेट्स से मशीन हमारा 32 बिट है, तो ये 0-0-1 हुआ और बाकी जगह पे 0-0-0 फिल हो गया। यदि ये 64 बिट होता तो 64 बिट इसको स्पेस मिलता, समझ रहे हो ना? बट पीछे कितने भी 0 ऐड कर दो, इसकी वैल्यू कहां से असाइन होगी? 1-0-0 से। समझ गए ना? तो 1-0-0 मेरे सिस्टम के लिए भी 4 है, आपके 64 बिट के लिए भी 4 है, यस और नो? क्योंकि पीछे कितने भी 0 रख दो उसका तो सेम ही सेम बनना है। इस तरह से समझ में आया आपको? इसी की वजह से तो मशीन इंडिपेंडेंट बना। समझ में आया? इसने कंपाइलर ने क्या किया? 1-0-0 में लेके छोड़ दिया, अब आपका सिस्टम जो भी है जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हुआ। यही तो रीजन रहा है। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड, इसको क्या कहते हैं हम? और ये अगेन कन्वर्ट होता है आपके मशीन के अकॉर्डिंग। मशीन के अंदर बहुत सारी चीजें और होती है, पीसी भी बनता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, हर एक लाइन को एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दी जाती है, क्योंकि ओवरऑल कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? आपका सीपीयू। रिजल्ट तो सीपीयू ही जनरेट करेगा ना, तो सीपीयू के पास जाने के लिए बहुत सारी बातें की जाती है, सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही मेन चीज है। समझ में आया आपको? यहाँ तक क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग टू अनदर वन। पाइथन इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। वाई पाइथन जो ग्लोबल, ग्लोबल और लोकल का मतलब समझते होंगे आप। जैसे देखो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हमारे लिए भी सही है, इंटायर वर्ल्ड के लिए यही फॉलो करता है। तो पाइथन में जो सिंटेक्स आप यूज करेंगे, पाइथन में जो आप रूल एंड रेगुलेशन जो फॉलो करेंगे वही सब लोग फॉलो करता है इंटायर वर्ल्ड, या ये कह सकते हो इंटायर वर्ल्ड जो यूज कर रहा है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। किसी स्पेसिफिक ऑरिजिन या स्पेसिफिक कम्युनिटी को अलग अलग नहीं है, सबके लिए सेम सिंटेक्स। इवन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने भी है ना, सभी के सभी क्या है? ग्लोबल है। समझ रहे हैं आप? जो आपको सी इंडिया में पढ़ाया जाता है वही अमेरिका में पढ़ाया जाएगा, वही सभी पूरे इंटायर वर्ल्ड में। समझ में आया आपको? नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। आप एक वर्ड सुने होंगे, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वर्ड है, आपने सुना होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन, कि पाइथन इज अ ट्रेंडिंग लैंग्वेज। आप डेली बेसिस पे सुनते होंगे पाइथन इज अ ट्रेंडिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ वर्सटाइल लैंग्वेज। ऐसा क्यों? ट्रेंडिंग लैंग्वेज बिकॉज ऑफ दीज 4 इम्प्लीमेंटेशन। पाइथन का जो सब फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन उसको क्या कहते हैं? सी पाइथन। टाइप्स ऑफ पाइथन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन। जैसे विंडो 10, विंडो 11, ये सब क्या है? विंडोज की अपडेटेड वर्जन है ना, इनहांस्ड वर्जन है। तो सेम यहाँ भी फर्स्ट पाइथन इज कॉल्ड सी पाइथन।
सी पाइथन को डेवलप किससे किया गया था? सी से, सी लैंग्वेज। और इसकी कोडिंग कहाँ लिखते हैं हम? पाइथन वर्चुअल मशीन। पीबीएम मतलब क्या होता है? पाइथन वर्चुअल मशीन। समझ में आया? मतलब यदि आपको सी आता है और पाइथन में मूव करना है तो इजीली आप मूव कर सकते हैं। सेम सिंटेक्स जो सी में लिखते थे वही आप पाइथन में भी लिख सकते हैं। तो कन्वीनियंट हुआ नहीं हुआ बताओ? आपको सी आती है, आपको पाइथन भी इनडायरेक्टली आती है। बस वहां पे कोडिंग कहाँ पे लिखना है इसकी? पीबीएम में। सी को आप टर्बो सी प्लस पे लिखते थे, यहाँ पे कहाँ लिखना है? पाइथन में, पीबीएम में। समझ में आया? यदि नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन है जाइथन, जिसको कुछ लोग जावा पाइथन भी बोलते हैं। इसको किससे डेवलप किया गया था? जावा से। और इसकी कोडिंग कहाँ लिखते हो? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो यदि आपको जावा आती है और आपको पाइथन में मूव करना है, वेलकम फॉर यूजिंग विच इंप्लीमेंटेशन? जाइथन। जो जावा में सिंटेक्स लिखते थे वही सेम सिंटेक्स कहाँ चलने लग जाएगा? पाइथन। तो आसान हो गया नहीं हो? जैसे सपोज करिए कंपनी पिछले 15 सालों से जावा के प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और अचानक पाइथन पे स्विच करना है, तो जितने भी उसके कंपनी के एम्प्लॉय को निकालना पड़ जाएगा, यस और नो? उसको निकालने की जरूरत नहीं। क्या करेगी? इंप्लीमेंटेशन बदल देगी जाइथन। जो लोग जावा से थे वही सेम लोग पाइथन में भी कोड लिख देंगे। अब एकदम से सेम नहीं होगा, कुछ कुछ तो चेंजेस होगा, बट इतना चेंज होगा जो उसको समझ में आ जाएगा प्रोग्रामर्स को। तो कंपनी के पुराने एम्प्लॉय भी रह जाएंगे और उनके लिए भी कन्वीनियंट है, उनको जॉब नहीं ढूंढना पड़ जाएगा, यस और नो? नाउ थर्ड वन इज द आयरन पाइथन। ये सी शार्प से डेवलप किया गया था। ये उनके लिए बेटर था, जैसे जो लोग रिएक्ट नोड जेएस वगैरह पे काम करते हैं ना क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क पे, तो उनके लिए डेवलप किया गया था कि उनको वो इसको यूज करें। और लास्ट वन इज द पाई पाई। हमने क्या बताया था आपको कि पाइथन का जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो स्लो है कंपेयर टू अनदर वन। नहीं, यदि मैं पेटीएम फोन पे जैसा एप्लीकेशन डेवलप करना हो तो तुम कर ही नहीं सकते पाइथन से। समझे मैंने क्या कहा? जैसे अभी आपने क्या पढ़ा कि पाइथन का जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो स्लो है, बट हमें फास्ट स्पीड में कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन कराए तो क्या यूज करेंगे? पाइथन। तो अब एक क्वेश्चन है कि हम लोग कौन सा पढ़ेंगे इसमें से? सी पाइथन। आप कहीं कहीं देखिए सुने होंगे एक वर्ड बड़ी ओपनली बोला जाता है, पाइथन इज द ओपन सोर्स, है ना? जो पर्टिकुलर यूट्यूबर भाई साहब आपको ये बात बोलते हैं या जो पर्टिकुलर टीचर ये बात बोलते हैं, उनसे कहना कि इन तीनों का इंप्लीमेंटेशन दे दो, आप इन तीनों का सेटअप फाइल दे दो ताकि मैं यूज कर सकूं। जाइथन का दे दो या पाई पाई का या आयरन पाइथन का दे दो, सबसे अच्छा रहेगा पाई पाई का दे दो। ये पेड वर्जन है एक्सपेक्ट सी पाइथन। सी पाइथन सिर्फ फ्री है, बाकी सारे पेड है। समझ में आया? इवन कंपनी में इनको जो लोग जाइथन यूज करते हैं उनको रिन्यूअल कराना पड़ता है ईयरली बेसिस पे। ओनली सी पाइथन इज फ्री। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है यू आर फेमिलियर विथ विच पाइथन, तो वी आर फेमिलियर विथ सी पाइथन। यदि आप जाइथन बोलोगे तो उसका ये इंटेंशन होगा कि आपको जावा आती है। यदि आपने आयरन पाइथन बोला तो उसका मतलब आपको सी शार्प से रिलेटेड सारी चीजें आती होगी। समझ में आ रहा है? इवन लास्ट इंटरव्यू बच्चे देने गए थे, उनसे पूछा गया था यू आर फेमिलियर विथ विच पाइथन, बच्चा बता रहा है 3.13.2। क्या ये सही आंसर है? ये पाइथन का वर्जन है, अपडेटेड वर्जन पाइथन का क्या है? 3.14। अपडेटेड वर्जन अब 14 आ चुका है, बट कौन सा पाइथन है ये? सी पाइथन। अब अलग अलग है सबका अब वर्जन 14 हो चुका है, बट उसका इंप्लीमेंटेशन कौन सा वो आप देखोगे ना। तो अभी हम लोग लर्निंग पर्पज से क्या यूज करेंगे? सी पाइथन। अच्छा, ये ओपन सोर्स है इसलिए नहीं, इससे लर्न करना आसान है पाइथन को, इसलिए सी पाइथन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता। क्लियर हुआ आप सभी को? तो हम वी आर फेमिलियर विथ सी पाइथन। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन वेयर वी कैन राइट द कोड ऑफ पाइथन। पाइथन की कोडिंग कहाँ लिखोगे आप? तो मैंने बताया पाइथन कोड कहाँ लिखेंगे? पीवीएम में, पाइथन वर्चुअल मशीन। ये जो पाइथन वर्चुअल मशीन है ना, इसका दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, आईडीएलई और आईडीई। आईडीएलई और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीएलई का जो इंटरफेस है ना, जहां पे हम कोड लिखेंगे, वो फ्रेंडली नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? आईडी। तो मल्टीपल आईडी आपने सुना होगा, VS कोड, पाइचम, एटम, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर, गूगल कोलैब, ये सब क्या है? हमारे आईडीई है। दोनों जगह पे सेम बात है, किसी भी कोड लिखो। इवन देखो ना, आप वही पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो जो बहुत ही आसानी से काम करे, नहीं जिसमें बहुत सारी चीजें करना हो तो आप यूज नहीं करना चाहते हो। देखो, यस और नो? तो यही सेम चीजें यहाँ भी है। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? आईडीई को यूज करेंगे पाइथन की कोड राइट करने के लिए। क्लियर हुआ हम सभी को यहाँ तक की बात? This is the all thing about Python. Now one last one. Why Python is known as Python? Python का नाम Python क्यों पड़ा? और भी कुछ रखा जा सकता था। Python का नाम Python क्यों पड़ा? Exactly. There is some inventor of Python. Name of that person is J.V. Rossum. इनका नाम क्या था? J.V. Rossum, Guido van Rossum. इन्होंने डेवलप किया था पाइथन को।
तो देयर इज अ फेवरेट कॉमेडी सीरीज ऑफ दिस पर्सन दैट इज कॉल्ड माउंटी पाइथन। उनका नाम क्या था? माउंटी पाइथन था। ये बहुत कॉमेडी सीरीज देखते थे तो उसका नाम था माउंटी पाइथन। तो जिन्होंने इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे थे उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? पाइथन। नहीं तो जैसे न्यूटन्स ने एक लॉ डेवलप किया, उसका नाम रखा न्यूटन्स लॉ। इसका भी नाम जेवी रॉसम रख देते, कितना ऑकवर्ड होता। लैंग्वेज का नाम होता जेवी रॉसम, शायद इतने पॉपुलर नहीं होता, इस माइट भी, बट अभी इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? पाइथन। क्लियर हुआ हम सभी को? तो दिस इज ऑल अबाउट पाइथन। यदि अब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पाइथन, तो क्या आप 3 से 5 मिनट तक एक्सप्लेन कर सकते हो पाइथन के बारे में? यस और नो? आपसे इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है यू आर फेमिलियर विथ विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपने कहा पाइथन। तो शुरू होता है व्हाट इज द पाइथन, बताओ व्हाट इज द पाइथन, अबाउट या डेमोन्स्ट्रेट अबाउट पाइथन, पाइथन को डेमोन्स्ट्रेट करें। तो आप क्या शुरू करोगे? यहीं से शुरू करते हैं लोग, पाइथन जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट किया जाता है, व्हाई पाइथन जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ट्रस्ट करो, मैं इंटरव्यू मैं भी शेड्यूल, मेरी यहाँ बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू में यहाँ भी होता है, लोग एज ए ट्रेनर प्रोफाइल के लिए, एज अलग अलग डोमेन के लिए। तो मैं पहला क्वेश्चन जो पूछता हूँ ना, मैं 80% बच्चे जो होते हैं नर्वस हो जाते हैं एकदम से, ये तो क्वेश्चन ही नहीं होता है। बट ऐसा होता है यदि इफ आई एम सेइंग दैट आई एम अ ह्यूमन, तो सम ऑफ द फीचर एडवांस बिहाफ ऑफ दैट वन आई एम रिकॉग्नाइज्ड एज ए ह्यूमन, यस और नो? यदि आप एक ह्यूमन हो, आप एक एज ए बॉय हो, तो आपके अंदर कुछ स्पेशल फीचर अलग है। समवन इज अनदर थिंग। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना? सम स्पेशल थिंग, वो आपको जानना चाहिए। नहीं भैया, क्लियर हुआ आप सबको हमारी बात? यस। दिस इज द स्पेशल थिंग अबाउट पाइथन। होप करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ मैंने लेक्चर दी, नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक पे चलेंगे। अब सभी लोग, जितने भी लोग हम ग्रुप, सब लोग ग्रुप में ज्वाइन कर रखे हैं ना, ग्रुप में मैं एक आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, यू मेक अटेंडेंस बाय सेल्फ, उसमें आपको अटेंडेंस क्रिएट करनी है। मैं शेयर करता हूँ, सब लोग 1 सेकंड वेट करें।